दोस्तों, भारतीय मिसाइल और डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए इस समय नाटो के 32 देश और रूस एक ही फ्रंट पर आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही तरफ होड़ लग चुकी है कि कौन भारत से पहले हथियार खरीदेगा। और ये खबर भी जानकर के आप हैरान मत होइएगा कि इस समय इस लिस्ट में नाटो के 32 देश, रूस और कई आधुनिक देश भी शामिल होना चाहते हैं। और इन सब के पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है कि भारत जिस तरीके से नई नई तकनीक रक्षा के क्षेत्र में विकसित कर रहा है, साथ ही साथ जिन कीमतों पर हम हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, ये वाकई दुनिया देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुकी है। और पूरी दुनिया में बड़ी अचानक से डिमांड के पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो ये है कि इस समय भारत ने जितनी भी आधुनिक मिसाइल डेवलप की हैं, इन सब की कीमतें लगभग सामने आ चुकी हैं। और जैसे ही दुनिया को पता चला कि भारत इन कीमतों पर हथियारों को तैयार कर रहा है, सबने भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जताई है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस बात का जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं कि जब से इजरायल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से दुनिया में हथियारों की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और खासकर मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है ऐसे हथियारों की जो तकनीक में आधुनिक हो और उनकी कीमतें कम हो। जैसे ही ईरान की तरफ से इजरायल पर तमाम हमले किए जाते हैं, 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइल से हमले किए जाते हैं। इनकी कीमत सिर्फ 60 से 62 मिलियन US डॉलर की थी, लेकिन इनको काउंटर करने में इजरायल का करीब $1 बिलियन खर्च हो गया। अब ये अंतर इतना ज्यादा है जिससे ईरान को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका को भारी लॉस झेलना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने काफी ज्यादा फंडिंग की यूक्रेन को, और अब तक यूक्रेन के वॉर में अमेरिका ने 20 से 25 बिलियन डॉलर गवा दिए हैं। इसी तरीके से चलता रहा तो दुनिया के जो भी छोटे बड़े देश युद्ध में फंस जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। ऐसे में भारत हीरो बन के सामने निकला है, जहाँ पर हम नई आधुनिक के साथ न सिर्फ हथियारों को तैयार कर रहे हैं, बल्कि इनकी कीमतें कम हैं। जहाँ रिसेंट डेटा के मुताबिक भारत ने रिसेंटली फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है, इसकी कीमत करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी सेम प्राइस की अगर कोई और देश मिसाइल तैयार कर रहा है तो उसकी कीमत 60 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। जहां दूसरे नंबर पर हम रखना चाहेंगे भारत की पृथ्वी मिसाइल को, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ बताई जाती है। तीसरे नंबर पर है भारत की प्रलय मिसाइल की, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। लेकिन भारत ने हाल ही में जिस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो है अग्नि 5। इसकी कीमतों ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। भारत के मुताबिक इसकी कीमत 55 से 60 करोड़ के बीच की है, जो कि वाकई सुनने में बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऐसी मिसाइलों को डेवलप करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए तक की लागत आती है। और यही भारत की आधुनिक मिसाइलों की कीमतें हैं, जिसने पूरी दुनिया में होड़ मचा करके रखती है कि कौन भारत से पहले हथियार खरीदेगा। अब कोई भी देश भारत से हथियार खरीदे, भारत का ही फायदा होने वाला है, लेकिन भारत भी सोच समझ करके फैसला करेगा कि हमें किसको हथियार एक्सपोर्ट करने हैं और किसको नहीं। आपके हिसाब से भारत सरकार को किन देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।